शुरू करते हैं क्लास। नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यन नमो विद्यान नमो शिवसम ऐसो पंच नमो कारो सबो पावो पनासनो मंगलानम च सर्वस्य पडमम होयम। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र साहब। बात चल रही है योग आश्रव की। आश्रव के तत्व की बात में योग के द्वारा कैसे कर्मों का बंध होता है, इस पर चर्चा चल रही है। यूं हमने आश्रव के बारे में मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कषाय के बारे में समझा, किंतु योग तत्व बड़ा विस्तृत है। तो योग आश्रव के शुभ और अशुभ ये दो रूप होते हैं। शुभ परिणामों से निष्पन्न योग शुभ होता है और अशुभ परिणामों से निष्पन्न योग अशुभ होता है। वस्तुतः योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावों की शुभता और अशुभता है। शुभ उद्देश्य या आशय से प्रवृत्त योग शुभ और अशुभ उद्देश्य या आशय से प्रवृत्त होने वाला योग अशुभ कहलाता है। योग आश्रव ही कर्मों को आत्मा की ओर आकर्षित करता है। अगर मन वचन काया चंचल नहीं। आवाज बरोबर नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? मनोज भी है? तो कर्मों का आकर्षण का जो हाँ सर, आवाज सबसे ना बड़ा खतरनाक आश्रव है वो है योग। जय जिनेन्द्र साहब, आवाज समझ रहे हैं आप? डबल आ रही है, शायद कुछ तो गड़बड़ आ रही है। मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषा है। ये पुराना रिकॉर्डिंग चल गया। ओके, आप सब सही है? हाँ सही है सब। हाँ सर, सही है सर। ओके, बात चल रही है कि योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार होता है भावों की शुभता और अशुभता। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो त्रियोग अपने आप में सुख दुख के हेतु नहीं है। यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति अगर हो रही है केवल, तो ये केवल सुख दुख का हेतु नहीं है। जब ये तीनों योग मिथ्यात्व आदि चारों आश्रमों के साथ मिलकर प्रवृत्त होते हैं, तब सुख दुख के हेतु बनते हैं। अकेले योग आश्रव से कर्मों का ग्रहण आकर्षण तो अवश्य होता है, किंतु उसमें चैतन्य मूर्छित नहीं होता। इसलिए अकेला योग आश्रव दुख का हेतु नहीं बनता, जबकि मिथ्यात्व आदि चारों आश्रमों से चैतन्य मूर्छित हो जाता है। इसी कारण से वे दुख के हेतु बनता है। बात समझ में आया? हाँ सब। तो इस तरीके से ये योग के कारण केवल कर्मबंध नहीं होते। योग कर्मों को आकर्षित जरूर करता है, किंतु मिथ्या अवरत प्रमाद और कषाय इनके कारण चैतन्य जब मूर्छित होता है तो फिर कर्म बंद होता है। अब ये तीन प्रकार का होता है। योग कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। मनोयोग, वचन योग और काया योग। यानी कि केवल जो योग की प्रवृत्ति होती है तो केवल मन से या केवल वचन से या केवल काया से ही प्रवृत्ति नहीं होती। योग की परिभाषा भी यही है कि वीर्य अंतराय के कर्म के क्षोभम या क्षय से या पुद्गलों के अवलंबन से होने वाले आत्म प्रदेशों का स्पंदन से, यानी व्यापार से। व्यापार का मतलब प्रवृत्ति। इसलिए आलंबन वेद से योग के तीन प्रकार बताए। आलंबन किस किस से हुआ? मन से हुआ, वचन से हुआ और काया से हुआ। इन तीनों के परिस्पंदन से या सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो वीर्यान्तराय कर्म के क्षोभम या क्षय से और पुद्गलों के आलंबन से जब आत्मा के प्रदेश स्पंदन होते हैं तो वो तीन योग से होते हैं। वो योग हैं मनोयोग, वचन योग और काया योग। आई बात समझ में? ओके,
हम्म। अब हम बात करते हैं मनोयोग की, कि मनोयोग क्या है। कि अभ्यंतर वीर्य अंतराय और 9 इंद्रिय आवरण के क्षोभम रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गना का आलंबन मिलने पर परिणामों के सम्मुख हुए आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मनोयोग कहलाता है। आई बात समझ में? ये एक परिभाषा है, ग्रंथकार ऐसे ही बता रहे हैं। ये बात समझ में आई क्या कुछ, या उसका और हल्कापन करें? हल्का नहीं सर, सब इसका समझ में और नहीं सरल आया। बना, थोड़ा सरल बनाते हैं। हम्म, देखो, कोई भी कार्य होता है ना, तो अभ्यंतर पहले होता है। अभ्यंतर का मतलब आंतरिक। आंतरिक आत्मा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़े हुए हैं। ये बताए ना कि जैसे योग तो बाहरी है, किंतु मिथ्यात, अवरत, प्रमाद और कषाय ये क्या है? ये भैया आंतरिक है। समझ में आई बात? इसलिए अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब आंतरिक वीर्य अंतराय। समझ में आया? अंतराय के कितने भेद हैं? 5 5 भेद हैं, जिसमें लाभा अंतराय और बोलिए दानांतराय, दान, लाभ, वीर्यांतराय और दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय। ओके, हाँ, हाँ, जो वीर्य अंतराय है, वीर्य अंतराय का मतलब होता है पुरुषार्थ। वीर्य अंतराय का क्या मतलब होता है? पुरुषार्थ। जो अपन सरल भाषा में समझे तो जब सरल भाषा में ये जो पुरुषार्थ होता है, यानी 9 इंद्रिय आवरण। अब इसको क्या कहेंगे? इंद्रिय नहीं, ये मन की विषय चल रही है। श्रोतेंद्र, चक्षु, घ्राणेंद्र, रसनेंद्र की बात नहीं चल रही, क्योंकि मन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अभ्यंतर वीर्य अंतराय यानी पुरुषार्थ, या यूं कहते 9 इंद्रिय के क्षोभम रूप आंतरिक जो मनोलब्धि होने पर बाहर से निमित्त भूत मनोवर्गना के पुद्गलों का जब आलंबन लेते हैं और मन परिणामों के सम्मुख हुए आत्म प्रदेश जब स्पंदन होते हैं, तो वो मनोयोग कहलाता है। अब समझ में आया कुछ थोड़ा? तो कोई एग्जाम्पल लेके बताएंगे क्या? क्या एग्जाम्पल दें? मन और कैसे वो कैसे स्पंदन होता है, और सरलता से समझते हैं। कि जैसे ये बात तो समझ में आ गई ना, कि ये 9 इंद्रिय सूक्ष्म है। समझ में आई बात? यूं सूक्ष्म किसे कहते हैं? कि जैसे सोते इंद्रिय का सूक्ष्म होगा तो सुनाई देगा, चक्षु इंद्रिय का सूक्ष्म होगा तो दिखाई देगा, घ्राणेंद्रिय का सूक्ष्म जितना जितना होगा उतना समझ में आएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मन ये कैसे बात समझ में आ इंद्रिय रही है? में हाँ, ये नहीं, मैं जितना पूछता हूँ उतना ही बताइए। ये बात समझ में आ गई अभी मैंने बताया जो? हाँ सर। अच्छा, हाँ, ओके। इसी तरह से मनोवर्गना की जो लब्धि है, वो लब्धि वीर्य अंतराय के कारण होती है। मनोवर्गना की जो लब्धि में जो उतार चढ़ाव होता है या न्यूनता होती है, वो किस अंतराय कर्म के कारण होती है? वीर अंतराय के वीर्य अंतराय के कारण। तो इस वीर्य अंतराय के कारण, या यूं कह दें 9 इंद्रिय आवरण के क्षोभम से जो आंतरिक समझ बढ़ती है, या यूं कहें कि जो आंतरिक मनोवर्गना के पुद्गलों का आलंबन लेने के कारण आत्मा के प्रदेश स्पंदन होते हैं, तो वो मनोयोग कहलाता है। अब बात समझ में आई थोड़ी? गुरुजी फिर और सरल। मनोवरना मतलब क्या है गुरुजी? 9 इंद्रिय, एक तो इंद्रिय से समझते हैं, हाँ। एक तो जैसे सोते इंद्रिय से कुछ शब्द सुने तो उसमें समझ में आया, तो ये सोते इंद्रिय आवरण का क्षोभम हुआ। अब कुछ शब्द हमें समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो ये किसका आवरण हुआ? मन का। श्रोत इंद्रिय आवरण हुआ। हाँ। सुनाई नहीं दे रहा है ना?
ओके। स्वतंत्र और मान लो चक्षु इंद्रिय आवरण हुआ तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, या जितना चक्षु इंद्रिय आवरण का क्षोभम होगा उतना ही दिखाई देगा। ये बात समझ में आई? तो गुरुजी ये इसका चक्षु मतलब इंद्रिय, हाँ बोलिए। इसका मतलब ये है कि अपने को जो समझ में नहीं आ रहा है या कोई बात सुनाई दे रही नहीं है या अपने को दिखाई नहीं दे रही है, ये सब अपने कर्म का ही खेल है। नहीं, बिना कर्म का तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं चलता है मनोज भैया। बिना कर्म के तो यहाँ कोई मैटर है ही नहीं। गुरुजी अपने को कोई चीज मिली नहीं, समझिए एग्जाम्पल के लिए जो आवश्यकता में है, शरीर के हिसाब से ही बोलते हैं अपन। जैसे किसी की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है, या किसी को आलस ज्यादा आता है, या किसी को टायर्डनेस होता है, या वो ज्यादा चल नहीं पाता है, या ज्यादा जग नहीं पाता है, तो ये सब कर्म का खेल ही है पूरा सब कुछ, इसका मतलब। मैं यूं कह रहा हूं मनोज भैया कि अगर हम आंख भी झपका रहे हैं तो ये कर्म के कारण ही संभव है, ओहो। कर्म के उदय से ही संभव है। ये कम से छोटी से छोटी बात है कि अगर आपकी आंख की पलक अगर हम झपका रहे हैं तो ये भी कर्म के उदय के कारण ही संभव है। तो अब बड़े से बड़ा कार्य तो कर्म के बिना हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाभारत में कृष्ण बोलते हैं ना कि ये अंगूठा भी मेरे वजह से हिल रहा है करके। हाँ ओके, देखो मैं उसको अपने पॉजिटिव थिंकिंग से सोचता हूँ। महाभारत में जो बात बताई गई है उन्होंने वो कर्म सिद्धांत से ही बताई गई होगी, किंतु श्रद्धाशील जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको उस पुरुष के साथ जोड़ देते हैं जिसने ये बात कही। अब वो ये क्या कहते हैं, कृष्ण ने ऐसी बात कही। अब जब मैं कोई बात आपको कह रहा हूँ कर्म संबंधी या जो भी चल रहा है, ये मैंने थोड़ी कही क्या ये बातें, तो भगवान ने मैं कही। तो बता रहा हूँ। हम्म। कही किसने है ये बातें? भगवान ने। सर्वज्ञ ने कही। ठीक उसी तरह से बड़े महाभारत का मैटर भी ले लेवें, वहां भी मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि वहां भी अगर कृष्ण ने कोई गीता का उपदेश दिया और ऐसा कहा कि अगर अंगूठा भी हिला रहा हूं तो मेरे कारण से हिल रहा है, ये जिन व्यक्तियों ने लिपिबद्ध किया उन्होंने उस श्रद्धा के साथ कृष्ण का नाम जोड़ दिया। बात तो कृष्ण अरिष्ट भी भगवान की ही करेंगे कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, भाई तुम क्यों डर रहे हो। पर हम क्या करते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। आज भी हम क्या करते हैं, नहीं गुरुदेव ने ऐसा फरमाया, आप जोड़ते नहीं जोड़ते हैं? हाँ हाँ कहते हैं सर। ऐसे कहते हैं कि गुरु ने ऐसा पढ़ा, नहीं मुनि ने ऐसा, मुनिराज ने ऐसे व्याख्यान में बताया। मुनिराज कहाँ से बताएंगे, मुनिराज तो छद्मस्त है, से अगम वाणी से, जिनवानी से बताएंगे। तो जिनवानी बताने वाला कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है। इसलिए सर्वज्ञ बता रहे हैं कि ये बिना कर्मों के उदय से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। गुरुजी कोई चीज नहीं मिलती है तो अपन क्या बोलते, इरिटेट होता है, तो इरिटेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ ना। इरिटेट हो रहा है मतलब तो जो अपने को कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है समय पे, तो अपन इरिटेट हो जाते हैं। एक तो इरिटेट का थोड़ा हिंदी अर्थ बताइए मनोज भैया। व्याकुलता सर। व्याकुलता, परेशान हाँ। होना। परेशान होना। हाँ होता ही जाता है तो ये। हाँ ओके। तो इरिटेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सम्यक दृष्टि व्यक्ति तो इरिटेट होता ही नहीं है। ओहो। अगर आप में सम्यकपना है, इसका सीधा संबंध किससे जुड़ता है कि आप में समझ है। और समझ कौन सी है? मिथ्या। नहीं, अगर आप में सम्यक दृष्टि की समझ है तो वो कौन सी है? संकेत की सर। हाँ, कौन से संकेत की है? संकेत किसे कहेंगे, मतलब ये आ गया मूल तत्व, यानी जो सम्यक तत्वों में का रहेंगे। जानकार है, तत्वों का जानकार, यानी कि जो तत्वों का जानकार है वो ऐसा सोचता ही नहीं है। अगर तत्वों के जानकार होने के बावजूद भी हम इस तरीके से सोचते हैं तो फिर समझना चाहिए कि दर्शन की न्यूनधिकता है, यानी दर्शन कहीं न कहीं दूषित हो रहा है। गुरुजी आप इस बात को समझाइए। अभी आप इसी बात पे आते हैं। जैसे किसी ने कोई टाइम पे एक प्रोग्राम फिक्स किया है और अपन तो टाइम से रेडी हो जाते हैं, रेडी भी होने के लिए निकल भी जाते हैं, घर वाले भी लेट कर देते हैं, तो उनके लिए अपने को लेट हो जाता है अपना।
बट अपन की चंचलता बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत कंट्रोल भी करते हैं, नहीं बोलना है, लेकिन बोलते हैं यार थोड़ा जल्दी आ जाते हैं यार। तो मुझे लगा कि कल और परसों में ही ये मेरे साथ हुआ है, तो मुझे बोला यार, वो तो कंट्रोल मैं भी नहीं कर पाया, तो लगा कि नहीं बोलना चाहिए था मेरे को करके, ऐसे फील हुआ मेरे को। तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने अपने होश को गवा बैठा, वही हुआ है ना। कर्मों का फल आपने सही। आपने आप उसमें क्या होता है मनोज भैया, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम क्या है, तत्वों को समझ नहीं रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं। बात समझने में पढ़ने में कुछ फर्क समझ में आता है? समझना मत तो लागू मनोज भैया, करना। गुरुजी मेरा क्या पढ़ने रिएक्शन, में मैं तो छोटी बात है पढ़ने लेकिन मैं में उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई बड़ी बात भी आए ना तो उधर संभाव कैसे रहे करके। नहीं, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ने में और समझने में कुछ फर्क समझ में आता है क्या? 8 दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर है। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं। अगर हम घर से निकल रहे हैं, कहीं फंक्शन में जाना है और परिवार वालों की तरफ से देर हो रही है, समय दृष्टि क्या सोचेगा, बताओ? पाप का समय कम हुआ है। और गहरा उतरो, और गहरे उतरो। और ये रहे। अब तत्वों की जानकारी गहराई से नहीं है, इसलिए सोच नहीं पाते, चिंतन ही नहीं चलता, अनुप्रेक्षाएं नहीं होती है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है गुरुजी, कि मराठा की जो भाषा होती है ना, समय समय निश्चित नहीं होता उनका, संभावना वाला शब्द होता है कभी भी उनका। तो इसका वो मतलब है कि उनका फिक्स, वो तो अपन केवल यानी तो नहीं है कि इस समय में पहुंच जाएंगे या इस चलो समय में। चलो चलो, नया प्रश्न करते हैं कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि संभावना? वो केवल ज्ञानी नहीं है इसके लिए। हाँ देखो, वो केवल ज्ञानी नहीं है, छद्मस्त हैं, इसलिए उन्हें भी ये पता नहीं है कि कौन से पुद्गलों का स्पर्श होने वाला है, किस समय कौन से पुद्गलों का स्पर्श करना है, ये वो भी नहीं जानते, और कौन से पुद्गलों का स्पर्श हो जाएगा वो भी नहीं जानते, और किसका स्पर्श नहीं होगा वो भी नहीं जानते। इसलिए साधु निश्चयकारी भाषा नहीं बोलते। इसलिए हमें मान लो घर से जाने में देर हो गई या परिवार वालों के कारण फंक्शन में जाने में देर हुई, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो पुद्गल प्रश्न होगी वो होकर रहेगी, कोई नहीं टाल सकता। भगवान खुद स्वयं सामने मौजूद हो तो भी नहीं टाल सकते। भगवान के सामने ही तो सर्वानुभूति अनगार और सुनक्षित अनगार का क्या हुआ? भस्म हो गए थे। तेजोलस्या से भस्म हो गए भगवान के सामने। भगवान को रोक नहीं सके, क्योंकि जो पुद्गल पर स्पर्शना है वो होके रहेगी। सम्यक दृष्टि ऐसा ही सोचता है मनोज भैया। जब ऐसा सोचने लग जाता है तो फिर वो अशुभ योग में नहीं जाता, क्योंकि वो अपने उन तत्वों को, उन पुद्गलों को खुद का मानता ही नहीं है। गुरुजी इसका मतलब आपने ये बात के समझा रहे हैं कि जब अपन संभाव रखेंगे, समझिए कोई लेट हो रहा है, घर वाले लेट भी कर रहे हैं, मैं इसी विषय पे आ रहा हूँ, और मैं संभाव रखता हूँ, मतलब मैं जिन शासन की स्मृति में हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे पता ओके है। ओके, बिल्कुल सही। और संभाव नहीं रख के आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्मों के उदय आने वाले हैं उनको मैं बदल दूं, या जो पुद्गल स्पर्शना होने वाली है मैं उनको बदल दूं। ऐसा संभव नहीं, ऐसा तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते, और हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं देखो इनके कारण से लेट हो गया, यूं हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। अरे पुद्गल स्पर्शना ऐसी ही है, यूं सभी करते ही हैं मोस्टली। मान लो लेट होता तो जल्दी बोलने के लिए बोलते हैं, किंतु हम इसलिए बोल जाते हैं कि हमें अभी पूरी गहरी समझ नहीं बढ़ी, हमने तत्वों को समझा नहीं, पढ़ा जरूर है। गुरुजी इसको ऐसे मैं बोलता हूँ, जैसे आपकी वाणी सुन रहे हैं अभी, आपसे जिन शासन की विवेचन हो रहा है तो हमारे कानों में पड़ रहा है, और हमको ज्ञान, आत्मज्ञान मिल रहा है, वो अनुभूति मिल रही है। तो इसका मतलब है कि मेरी स्पष्टता लिखी हुई थी आपके साथ में सुनने की। बिल्कुल बिल्कुल लिखी हुई थी। और बाकी ऐसा ऐसा योग मिलने का आधार ही क्या है बताइए? और 2.5 मैंने महीने में आपको कभी देखा ना आपने मेरे को देखा, किंतु फिर भी ऐसा योग मिल गया कि हम आपस में एक दूसरे की वाणी तो सुन ही रहे हैं।
इसका मतलब है 2.5 महीने में लेट आया तो मेरी स्पर्शना में कमी थी, इसके लिए 2.5 महीने लेट आया। बिल्कुल स्पर्शना थी नहीं, उन पुद्गलों की स्पर्शना है ही नहीं। बिल्कुल सही फरमाया। गुरु जी तो फिर पुरुषार्थ का विषय कहाँ पे है इसमें, बताइए आप। पुरुषार्थ का विषय कर्मों की निजरा में होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको, आप समझ नहीं आया इस बात। जैसे मान लो कर्मों की निजरा कैसे है कि जैसे मान लो हमारे कोई अशुभ असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ, तो अगर हम उन असाता वेदनी कर्म को समझ पूर्वक कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसको हमने समझा और संभाव रख लिया, ये पुरुषार्थ होता है। यूं पुरुषार्थ सारे संसारी जीव करते हैं, किंतु उस पुरुषार्थ को आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं कहते, यानी कर्म निजरा का हेतु नहीं कहते, किंतु जो उन कर्मों के उदय के साथ संभाव रख लेता है तो उसे ही हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ कहते हैं। और आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं रखते हैं तो उसी उदय के कारण नए कर्मों का बंद हो जाता है। यूं पुरुषार्थ प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी करता है। बिना पुरुषार्थ के तो वो गमन भी नहीं कर सकता, इंद्रियों का उपयोग भी नहीं कर सकता, सारा पुरुषार्थ से ही डिपेंड है। किंतु वो पुरुषार्थ भी उन्हीं पुद्गलों का स्पर्श करेगा जो उदय में आने वाले हैं। बिना उदय में आने वाले का कोई स्पर्श नहीं हो सकता। आई बात समझ में? हाँ जी। ओके ओके सर, ओके। यानी कि मान लो कोई बच्चा है, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, किंतु एक बच्चे के मनोयोग के जो मनोवर्गना के आलंबन हैं, वो एक वृद्ध अवस्था वाला व्यक्ति के मनोवर्गना के आलंबन का बराबरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बरोबर ना? तो भले वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, किंतु उसकी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि उसका अनुभव ज्यादा है। इस प्रकार वीर्य अंतराय के कारण या नो इंद्रिय आवरण के क्षोभम के कारण जो आंतरिक मनोलब्धि के निमित्त भूत मनोवर्गना के जो आलंबन लेकर आत्म प्रदेश जो स्पंदन होते हैं वो मनोयोग कहलाता है। ये बात समझ में? नो इंद्रिय के अलावा। इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन में कोई भी चीज की स्पर्शना हो रही है, उसका मतलब मनोवर्गना पुद्गल उदय में है। नहीं, मैं केवल अभी मन योग की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। यूं तो वचन योग की भी आएगी, यूं काय योग की भी आएगी। अगर वचन योग की स्पर्शना है तो वचन योग की आएगी, काय योग की स्पर्शना है तो काय योग की भी आएगी, तीनों योग की स्पर्शना है तो तीनों योग की आएगी। गुरु जी इसका मतलब ये देखिए, इसका सीधा एग्जांपल है कि आपका और हमारा संपर्क हुआ, कौन से वर्गना के पुद्गल हम आपस में कौन से योग से आपस में जुड़े हुए हैं? मन योग है ना गुरु जी? हाँ तो बताइए ना, मन योग और वचन योग से जुड़े हुए हैं। वचन योग है, मन योग है। काया योग से जुड़े हुए हैं क्या? काया से नहीं है, सुनने का है। देखो तो ये स्पर्शना है ही नहीं। अब इसमें पुरुषार्थ भी करें हम तो क्या करेंगे? अभी हम वीडियो कॉलिंग करेंगे तो आप भी दिखेंगे और मैं भी दिखूंगा। उससे ऊपर कुछ नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ ये पुरुषार्थ? गुरु जी अभी ये बताइए, आध्यात्मिक जीवन में ये बताते हैं कि क्या बोलते हैं, मन वचन काया तीनों योगों को गुप्ती रखने के लिए, वो तो ध्यान में रखने के लिए। वो अलग विषय हो गया मनोज भैया, वो विषय अलग हो गया, वो मनोगुप्ति का विषय अलग हो गया। अभी हम योग की बात कर रहे हैं कि योग कैसे होते हैं। अब उनको योगों को शुभ में परिवर्तित करना या यूं कह दें तो शुभत्व में परिवर्तित करना, या उसका उद्देश्य क्या है? अगर उसका उद्देश्य अच्छा है, शुभ है, तो फिर वो मनोगुप्ति के अंतर्गत आ जाता है। भाषा हमारी सत्य है या व्यवहार है तो वो
सत्य भाषा के अंतर्गत आ जाता है, या वचन गुप्ती के आधार पे उसमें आ जाता है। काया अगर हमारी विवेक और यत्ना से हम उपयोग कर रहे हैं तो वो काय गुप्ती के अंतर्गत आ जाता है। ये थोड़ा विषय डिफरेंट हो गया, यहाँ केवल योग की बात चल रही है। गुरु जी, इसमें कषाय भी अगर अपने एग्जाम्पल के लिए मैं कषाय कर रहा हूँ तो स्पर्शना होगी कषाय की, या मैं नए कर्म बांध रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बताइए। कषाय की स्पर्शना से हमने क्या किया कि कषाय आश्रव के कारण जो योगों की चंचलता हुई उसको हमने स्थिति में बदल दिया। योग की चंचलता होती है, योग की चंचलता से केवल कर्मबंध नहीं होते, कर्म आकर्षित होते हैं, किंतु कषाय के आधार से उन कर्मबंध के आकर्षण को आत्मा ग्रहण करके स्थिति के रूप में डाल देती है। आकर्षण मतलब उदय आया और उसको अपन अटैच हो गए? नहीं, उदय नहीं, उदय वाला मैटर अलग है। उदय तो जो बंद है वो उदय आता है। जैसे आपने कभी चुंबक देखी, चुंबक, हाँ, अगर चुंबक हम लोहे के एकदम नजदीक ले जाते हैं तो तुरंत लोहे की आइटम या कील उस चुंबक के चिपक जाती है। हाँ, किंतु कभी कभी हम उस लोहे की चीज से चुंबक को थोड़ा दूर रख के हिलाते हैं तो सामने वाली चीज भी क्या होती है? हिलती है। ये योग का कारण है। जैसे योग से कर्म पुद्गल आत्मा की ओर आकर्षित हुए किंतु अभी तक चिपके नहीं। चिपकेंगे कैसे? जब कषाय का आवरण कषाय का अंश उसमें आ जाएगा। अब बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, तो हम चल रहे हैं योग के आश्रव को समझने के लिए, उसमें मनोयोग को समझ रहे हैं। यानी कि मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसको थोड़ा सा और सरल करते हैं कि मन की उत्पत्ति के लिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? तो मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। अब समझ में आ गया? हाँ सर। अब हाँ बोलिए। ये बीच में रोशन नाम से कौन है? चलो, मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। इसीलिए सत्य आदि 4 प्रकार के मन में जो अंश रहता है उसे सामान्य से हम मन कहते हैं, और मन से उत्पन्न हुए परिस्पंदन आदि के कारण जो योग होता है उसे हम मनोयोग कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि मनोवर्गना से निष्पन्न जब हम उन पुद्गलों का आलंबन लेते हैं तो जीव में संकोच विकोच का जो भाव आता है वो मनोयोग होता है। अब थोड़ा समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल दीजिए गुरु जी। हाँ, जैसे बाहर पदार्थ के चिंतन में प्रवृत्त मन से उत्पन्न जीव आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को मनोयोग कहते हैं। जैसे बाहर पदार्थ के कारण हमको चिंतन करते हैं, इसमें जीव प्रवृत्त हो गया, और उस प्रवृत्ति के कारण जब आत्म प्रदेश स्पंदित होते हैं तो वो मनोयोग कहलाता है। आई बात समझ में? अच्छा, योग की परिभाषा बताओ। योग की परिभाषा कौन बताएगा? योग किसे कहते हैं? मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते इसको हैं। योग कहते हैं। मन वचन की काया की प्रवृत्ति के साथ आत्मस्पंदन जरूरी है। आई बात समझ में? ये कैसे तभी गुरु वो जी? योग कहलाता है। प्रवृत्ति ये तो जो मन का प्रवृत्ति समझ रहे हैं ना, ये प्रवृत्ति करने का आधार कौन है? स्पंदन, आत्मा का स्पंदन। हाँ, आत्मा की स्पंदन, आत्म प्रवृत्ति। यानी कि आत्मा जब तक आत्म प्रदेश स्पंदित नहीं होते, यानी कि उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक वो योग नहीं कहलाता।
क्योंकि यूं ऐसे योग कहलाने लग जाएंगे तो मुर्दे के भी होता है, आंखें होती हैं, इंद्रिय होती हैं, मुंह होता है, वो बोलता है? नहीं बोल सकता। तो ये जो योग की प्रवृत्ति हो रही है, इसमें आत्मस्पंदन हो तो ये फिर मनोयोग रूप में प्रवृत्त हो जाते हैं, वचन योग में हो जाते हैं, काया योग में हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर पदार्थ के चिंतन में जो प्रवृत्त हुआ मन आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन करता है, तो फिर वो मनोयोग कहलाता है। आई बात समझ में अब? हाँ सर। यूं मनोयोग के 4 भेद बताए गए, शुभ और अशुभ की दृष्टि से 4 भेद बताए हैं। पहला है सत्य मन योग, दूसरा है असत्य मन योग, तीसरा है मिश्र मन योग और चौथा है व्यवहार व्यवहार मन योग। ओके, चौथा क्या है? व्यवहार मन योग। अच्छा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि समीचीन पदार्थ के विषय करने वाले मन को सत्य मन योग कहते हैं। उसके द्वारा जो योग होता है उसे सत्य मन योग कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? क्योंकि सैद्धांतिक थोड़े शब्द थोड़े हैं क्लिष्ट होते हैं। यानी कि अगर हम किसी बात को सत्य बोल रहे हैं तो वो सत्य मन है। किसी पदार्थ के विषय में हम सत्य बोल रहे हैं तो वो क्या है? सत्य मन। अगर इसको प्रवृत्ति में लाते हैं यानी आत्मस्पंदन होता है तो वो सत्य मन योग कहलाता है। अब बात समझ में आई? इसके विपरीत योग को हम असत्य मन योग कहते हैं। और दोनों को मिश्रित कर दें, थोड़ा सत्य और थोड़ा झूठ दोनों को मिश्रित बनाया तो वो फिर क्या कहलाएगा? मिश्र मन योग। और जो मन न तो सत्य हो न झूठ हो उसे हम असत्य अमिश्र यानी व्यवहार मन योग कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? जैसे कि चारों का भी एक एग्जाम्पल दीजिए गुरुजी। एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल। कि देखिए, जैसे हमने ये बोला कि सूर्य उदय हो गया, या यूं कहें कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये क्या हुआ? ये ऐसा सोचा तो ये क्या हुआ? सत्य मन योग हुआ। ओके। हाँ जी। असत्य मन योग क्या? कि हमने मन में विचार आया, अरे यार सामने वाले के यहाँ तो बहुत बड़ी कार आई या बहुत बड़े पुद्गल के या यूं कहते साधन आए, तो कितना क्या सोचते हैं कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं। या यूं कह दें कि देखो कितने सुख के साधन आए। ये असत्य मन योग। ये क्या है? असत्य इसके लिए क्योंकि अपन केवल ज्ञानी नहीं है, इसके लिए असत्य है। क्योंकि वो सुख के साधन नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ जी। ये बात क्यों माना है? वापस बोलिए। असत्य क्यों माना इसको, मतलब उसके कर्मों के कारण आया? क्योंकि वो इंद्रियजन्य है। इंद्रियजन्य सुख होता नहीं, भगवान ने कहा इंद्रियजन्य सुख नहीं होता है। इंद्रियजन्य जो सुख है वो काल्पनिक है, यानी तलवार की धार पे शहद लपेटे वाला है। जैसे तलवार की धार पे शहद लपेट लें और उसको अगर जीवान से चाटें तो किस रूप में परिणित होगा? दुख रूप में होगा बस। दुख रूप में परिणित होगा। तो ये वास्तविक सुख नहीं है। किंतु हम क्या सोचते हैं, देखो यार उन्होंने अच्छा किया, कितना अच्छा है इनका, कितना सुख, कितनी शांति मिलती। हम क्या सोचते हैं, देखो पैसा है इनके पास तो कितनी शांति होती। ये जो सोच रहे हैं ये असत्य मन योग। सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो आपने असत्य में डाल दिया। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है, इंद्रियों को जो सुख मिल रहा है पैसे से, कपड़ों से, वातावरण से, वस्तु से, व्यक्ति से, तो इस सुख अपन महसूस कर रहे हैं और इसको सुख समझ रहे हैं, वो सब आपने असत्य में उठा के डाल दिया आपने। हाँ, असत्य मन योग में आ गया ये सब। सत्य क्या है वो बताइए पहले अभी।
सत्य सत्य बताया ना, सत्य बताया भी। सूर्य पूरब में उदय होता है, द्रव से बताया है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। या सत्य क्या है, पानी जो है वो निर्मल होता है, शांत होता है, चाहे कितना ही गर्म कर ले, ठंडा होता है। आए बात पानी समझ? पानी को और भी गर्म बहुत सी बताते चीजें हैं ना, आप खुद सोचो ना, आप कल्पना करो, आप बताओ, देखिए एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? तो इसका जैसे मतलब पानी को गर्म बता देंगे तो वो असत्य हो गया। क्या? पानी को गर्म बताएंगे तो वो असत्य मनोयोग हो गया। ये फिर ठंडा हो नहीं, यूं गर्म पानी को गर्म कहेंगे, किंतु अगर पानी का स्वभाव गर्म है ऐसा कहेंगे तो फिर असत्य हो गया। ये गर्म पानी को तो ठीक, गर्म कहेंगे ही कहेंगे ना, किंतु तो पानी के स्वभाव को कहेंगे तो क्या कहेंगे? सब ठंडा है। ठंडा होता है, निर्मल। शीतल होता है, यूं कहेंगे ना। गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ स्वभाव है, वो स्वभाव के अंदर वो रह जाए उसको सत्य बोलते हैं। स्वभाव से बाहर है मतलब मतलब अपने खाने पीने के लिए वो सब चेंज होता रहेगा। आज खाना अलग रहेगा, कल खाना अलग रहेगा, आज पसंद आएगा, कल नहीं पसंद आएगा, परसों पसंद आ सकता है। जो जो चेंज होता है वो असत्य में आता है, जो चेंज नहीं होता है वो सत्य में आता है। यानी समझा नहीं, वापस बताइए। जो चेंज नहीं होता है, जैसे सूर्य आके ईस्ट में उगेगा और वेस्ट में सूर्यास्त होगा। पानी ठंडा ही है, अग्नि गर्म ही है। हम्म तो जो नेचर है, जो नेचर है वो सत्य में है। हम्म और जो जो नेचर नहीं है मतलब आज खाना खाया कल चेंज हो जाएगा, टेस्ट परसों चेंज हो जाएगा, कपड़े आज चेंज हो जाएंगे कल चेंज हो जाएंगे, जो भी सड़न गलन विद्वेषण है वो सब असत्य में आ जाते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, आपने फरमाया हर सही है। पुद्गल हर पुद्गल की चीज शायद असत्य ही हो सकती है, ऐसा? यूं वो मतलब अजीव परमानेंट को नहीं, जीव, यानी टेम्परेरी है। जो अजीव है उसको जीव मानेंगे तो असत्य है, या जीव को अजीव मानेंगे तो असत्य है। नहीं, या हाँ, जिससे कोई गड़ा अभी है, कोई अभी गड़ा आपने है। कहा कि सुख का, हाँ, सुख का साधन से जो सामने वाले के पास कार आई, हम्म तो आपने कहा वो असत्य मनोयोग है। ओके। नहीं नहीं, आपके मन में क्या विचार आया वो बताया मैंने, वो साधन को मैंने असत्य नहीं बताया। मैंने ये हम्म बताया कि मान लो सामने वाले के घर में कोई कार आई, और उस कार से हम्म हम ये सोचे यार देखो उनको कितना साता मिलेगी, सुख हैं? तो मिलेगा, तो ऐसा जाना आने के लिए अच्छा लगेगा उनको। क्योंकि बड़ा इंद्री परिवार है इंद्री तो इंद्री सुख जो घूमना है ना, फिरना तो। देखो, हाँ। हाँ हाँ, बात समझ में आ गई आपको। आप वो द्रव द्रव सत्य, द्रव सुख की बात कर रहे हैं, और जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आत्मिक हम्म सुख की बात कर रहा हूँ। ओके। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब दूसरे तरीके से हम्म समझते हैं कि जैसे मान लो कोई घड़ा है, मटका है, और उसको कोई ये कहे कि ये तो पट है यानी कपड़ा है, तो ये क्या होगा? ये तो असत्य हो गया। ये असत्य हो गया। और घट में पट का विकल्प असत्य है, कुंडी में जल धारण देखकर घट का विकल्प उभय है। समझ में आई? हम्म, और ओ देवदत्त, इस प्रकार के आमंत्रणी आदि भाषा से उत्पन्न होने वाला विकल्प अनुभय है, अर्थात यह कन्या काल के द्वारा ग्रहण की गई है। ऐसा विकल्प भी अनुभय है, क्योंकि काल का अर्थ मृत्यु, और काल का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। तो यानी ये इसका क्या हो गया, समय बदल गया, काल हो गया। तो समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया मैटर में, तन्ने का ही शास्त्रीय खाना बात निकाल ली। हाँ जी, पक्का। चलो इसको विश्लेषण पूर्वक समझाते हैं, थोड़ा बहुत सरल करके बताते हैं कि सत्य मन का अर्थ है कि यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन। ऐसे सत्य मन से जनित योग का जो प्रवृत्ति होती है उसे सत्य मन योग कहते हैं। अब बात समझ में आई थोड़ी, कि सत्यार्थ ज्ञान से उत्पन्न जो शक्ति रूप भाव मन है वह सत्य मन योग। अब बात समझ में आई थोड़ी? भाई जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसे ही रूप में मानना, वैसा ये ही समझना। ओके, हाँ। वैसा ही समझना। ऐसा जो भाव मन होता है वो सत्य मन योग होता है, और इसके विपरीत असत्यार्थ विषय ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन से जनित जो प्रयत्न होता है
वो असत्य मन योग। अगर उभयार्थ है, कुछ सत्य है कुछ झूठ है, तो ये भाव मन क्या कहलाता है? मिश्र। मन योग। किंतु तद अनुसार विषय ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन से जनित जो प्रयत्न है वो अनुभय मनोयोग यानी व्यवहार मनोयोग। जैसे अब और विश्लेषण करते हैं, तो यथार्थ ज्ञान गोचर पदार्थ सत्य है। जैसे जल ज्ञान का विषयभूत जल, क्योंकि इसमें स्नान, पीना, पानी पीना आदि अर्थ क्रिया का सद्भाव है। जैसे हम जल के ज्ञान का विषय करते हैं, तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि इससे हम स्नान कर सकते हैं, इसको हम पी सकते हैं आदि अर्थ क्रिया का जो सद्भाव है, यानी जो मन में ऐसे विचार आते हैं, ये क्या है? सत्य मन योग है। अब बात समझ में आई मनोज भैया? गुरु जी, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं आत्मा के 10 गुण हैं, सरलता, विनम्रता, क्षमा, लघुता, ऐसे 10 गुण है। तो इसका मतलब है अपन गुण के अंदर तो मैं नहीं रह पा रहा हूँ और विपरीत रहता हूँ, कषाय, मान, माया, लोभ। मैं हर टाइम नहीं बोल रहा हूँ, थोड़े समय में। तो इसका मतलब मैं असत्य में जीवन जी रहा हूँ, सत्य में नहीं जीवन जी रहा हूँ। बिल्कुल सही है ना, इसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये आंतरिक बात बताई, मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, बाहर की बात। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति मन में जल के बारे में चिंतन करता है, तो वो क्या कर सोचता है कि देखो हम जल से स्नान कर सकते हैं, जल हमें पानी पीने के काम आता है। ये अगर मन में चिंतन कर रहा है, तो ये सत्य योग है कि नहीं है? सत्य मन हो गया, बरोबर। बराबर। किंतु हम कभी रोड पे चल रहे हों और हमें रोड के दूर पर हम जब गर्मी के दिनों में होते हैं, तो रोड बहुत दूर तक क्या नजर आता है? पानी वो का रोड चमकीला नजर आता है, ऐसा लगता है कि कोई भाप निकल रहा है, जैसे पानी हो और वहां से कोई भाप की लपटें निकल रही हो, ऐसा नजर आता है कि नहीं आता है? और उसको हम पानी समझते हैं, तो वो क्या है? असत्य। असत्य मन योग। अब बात समझ में आई? अच्छा अच्छा। यानी कि मृग मरीचिका, मृग क्या सोचता है? रेगिस्तान में जहां खड़ा होता है, उसको दूर, बहुत दूर तक उसे वो ऐसी स्थिति नजर आती है जैसे कोई पानी हो और भाप निकल रही हो, और दौड़ के वहां जाता है, किंतु वहां पानी मिलता नहीं है। किंतु वो सोचता है क्या वहां पानी है। तो ये क्या हुआ? असत्य मन योग। अब समझ में आया? असत। क्योंकि उसमें स्नान पान आदि की अर्थ क्रिया का अभाव है। रोड पे हमें ऐसा दिखाई देता है, पर उसमें उस पानी से हम स्नान और पानी पीने की क्रिया नहीं कर सकते। तो इसका अभाव होने से अगर हमने उसको जल समझा, तो ये असत्य मन योग हुआ। समझ में आया अभी? समझ में आएगा। गुरु जी, अभी इसका और आप सोल्यूशन दीजिए। अभी आपकी बात को ही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे हम्म, व्यापारी हैं, कमाने के लिए बैठे हैं, तो एक टारगेट है। तो टारगेट पहुंचने के लिए हम लोग प्रयास, मेहनत सब कर रहे हैं, उसमें 18 पाप भी हो रहा है हमारा। और वहां पहुंचेंगे और उसके बाद में फिर नया टारगेट सेट करेंगे। तो ये हम असत्य की जिंदगी जी रहे हैं, यही बात है। ये आंतरिक आंतरिक तो यही बात हुई, अभ्यंतर बात यही हुई। हाँ। बिल्कुल सही है। और और आत्मा में एक्चुअली गुरु जी एक कुछ मेजरमेंट सिखाइए ना, कि अब व्यवहार रूप में हर साल, सालों साल ऊपर नीचे जो भी अपना चढ़ना है वो रिपोर्ट कार्ड हमको मिल जाता है। या तो हम गिरते हैं या चढ़ते हैं, तो हमारे पास पता चल जाता है कि अपना व्यवहार कैसा रहा लोगों के साथ, अपने कितना कमाया है, अपने परिवार की वृद्धि कितनी हुई है, जो भी है वो दिखता है। वो रिपोर्ट कार्ड जल्दी अपने को समझ में आता है, तो मोटिवेशन भी रहता है चढ़ने का। सब कुछ है, उसमें फेल होते हैं वो अलग विषय है, लेकिन कार्ड है। आध्यात्मिक जीवन का रिपोर्ट कार्ड भी कैसे समझे, कैसे पढ़े, कैसे इसको ध्यान में रहे, या प्रोग्रेस कैसे हुआ, कैसे पता चले, तो मोटिवेशन बरकरार रहे। बताऊं, कसौटी बताऊं इसकी? बताइए ना साहब, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कहता हूँ, साधु संतों से मिलता हूँ, नए साधु संत होते हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ। उनको मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारी साधना कितनी गहरी है या कम है, या
इससे पता लगता है कि आपके संभाव कितना गहरा है। ये रिपोर्ट कार्ड है। ओहो। अब बात समझ में आई? चाहे वो साधक कितना ही ज्ञानवान हो, कितना ही दीक्षा पर्याय उसकी होपली वर्षों गुजरे गए साधुपने में लिए हुए, किंतु अगर उसके अंदर संभाव नहीं आया तो समझना चाहिए कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। अगर नहीं आया तो फिर उसकी साधना नहीं है। साधु जरूर है, वो साधना नहीं। चलिए गुरुजी, इसी का आपको इसमें ही क्वेश्चन, यानी कि वो महाव्रतों को तोड़ के चल रहा है, 5 समिति 3 गुप्त का भार ढो रहा है, किंतु उनका उपयोग करते हुए आत्मा को सरल नहीं बनाया है। ये रिपोर्ट कार्ड है। किंतु अगर किसी साधक ने सरलता आ गई, संभाव आ गया, तो यही उसके साधना का भी रिपोर्ट कार्ड है। फेल पास का रिपोर्ट कार्ड सामने है साधक के। अगर देखना चाहे तो आईना दिखता है, नहीं देखना चाहे तो नहीं दिखता है। अब समझ में आया मनोज भैया? हाँ, पर समझ में आया गुरुजी। इसमें एक ट्विस्ट है, वापस मैं पूछना चाहता हूँ। संभाव तो बहुत रखी है, वो समझ के रखा, ना समझ से रखा, धर्म के दबाव से रखा, धर्म समझ के रखा, या प्रयास करने के कैसे भी रखा होगा, वो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा एक समय के बाद। गुरुजी संभाव तो रह गया, फिर कोई ना कोई अपने जो घनिष्ठ होते हैं, मित्र हो या गुरु भगवंत हो या फिर परिवार के कोई सदस्य हो, उनको अपन बोलते देख मैं संभाव में इतना चुपचाप रहा, शांति से रहा और सामने वाला भी शांत हो गया, तो ये बोलना भी गलत है किसी को। तो इसका मतलब कि संभाव तो सिर्फ एक द्रव्य रूप से पहुंचा, भाव रूप से नहीं पहुंचा मैं। या सारा मैटर भाव रूप से ही है मनोज भैया। द्रव्य तो आधार है। तो मैंने किसी को कंप्लेन किया वही विषय का, तो इसका मतलब भाव से नहीं पहुंचा, मैं सिर्फ द्रव्य रूप से मैंने किया है। तो ये अगर आप साधु, अब देखो इसमें कैटेगरी अलग अलग होती है मनोज भैया साधक की। कोई मान लो सम्यक दृष्टि है, कोई श्रावक है, कोई साधु है, तो सबके लिए अलग अलग मैटर होते हैं मनोज भैया। अगर आपके मन में शिकायत के भाव हैं, तो शिकायत का भाव, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप सम्यक दृष्टि हैं या आप श्रावक हैं। बस अगर आपके मन में शिकायत के भाव भी नहीं आते हैं, इतने उच्च लेवल की साधना से आपको संभाव आ गया, तो आप साधु भी हो सकते हैं। समझ गए। तो आपके जो साधना का जो आईना आप बता रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड चाहे कैसे भी हो, चाहे तब के द्वारा हम साधना कर रहे हो या संवर या सामायिक या पोषद या अध्ययन या स्वाध्याय, कैसे भी हम कर रहे हैं, उन सबका रिपोर्ट कार्ड है संभाव। उसमें कितने आपको नंबर मिले, ए नंबर मिला, A+ मिला, B+ मिला, C मिला, D मिला, ये रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने है। दूसरा, हमें अगर कहीं भी हमें सम्मान देता है या अभिनंदन करता है, वो जो पत्र भेंट करता है, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण, हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने संभाव रूप में हो तो काम होता है। आई बात समझ में मनोज भैया? समझ में आ गई गुरुजी। अभी इसका और एक थोड़ा सा विश्लेषण दीजिए आप। जैसे व्यवहार रूप का रिपोर्ट कार्ड के अंदर तो 5-6 सब्जेक्टिव होते हैं मिनिमम बोल रहा हूं मैं। तो जैसे किसी का व्यापार, किसी का परिवार होगा, व्यापार होगा, या कोई क्षेत्र अलग होगा अपने टैलेंट का, या कुछ भी होगा, तो उसमें अपने को पता चल जाता है कि अपन कितना कितना पहुंच गए घर पे। बट आध्यात्मिक जीवन में कितने सारे चीजें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, और फिर उसमें इतने सारी चीजों को कैसे पकड़ पाएंगे अपन? या तो आप बता दीजिए कि इतने सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, इतनी सारी जगह संभाव में रहना है। मनोज भैया, हम ग्रस्त में रहते हुए साधु की साधना करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ग्रस्त जीवन में भी रहें, हमारे पास पत्नी भी रहे, बच्चे भी रहे, पैसा भी रहे, दौलत भी रहे, और साधना साधुओं की हो जाए। ये संभव है क्या? वो तो नहीं है गुरुजी, लेकिन तो फिर आप उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं कि कैसे करेंगे? पहले हमने मौनिक कर्म के क्षोभन करने पड़ते हैं, तब जाके ये समस्या खत्म होती है। हम चाहते तो हैं
कि हम प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयक्षम करें, किंतु अभी अप्रत्याख्यानावरण कर्मों का ही क्षय किया है या उपशम किया है, और चाहते हैं कि छठे गुणस्थानवर्ती साधना का अनुभव हो। ये पॉसिबल नहीं मनोज भैया, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ जो है ये कषाय, वो 4 कैटेगरी की है। एक तो अनंतानुबंधी है, एक अप्रत्याख्यानावरण वाली है, एक प्रत्याख्यानावरण वाली है, एक संजुलन वाली है। अगर कोई साधु जिसने केवल प्रत्याख्यानावरण कर्म का ही उपशम या क्षोपशम किया है, और वो ये कल्पना करें मेरे को तो 11वें गुणस्थान वाला या 12वें गुणस्थान वाला या 13वें गुणस्थान वाला जो आनंद की अनुभूति है, ये साधना की जो अनुभूति है वो हो जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? सोचता तो वो वैसा ही है, किंतु जब हम संतुलन कषाय का उपशम या क्षय करेंगे तभी जाके केवली वाली या 11वें गुणस्थान वाली जो स्थिति होती है उसका अनुभव कर सकते हैं। गुरु जी कुछ क्षणों के लिए तो अनुभव कर सकते हैं भाव रूप से। नहीं करेंगे कैसे, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कर्म का उपशम किया ही नहीं भैया। प्रत्याख्यानावरण जो कर्म है उसका उपशम करेंगे या क्षोपशम करेंगे तभी तो वो अनुभव होगा ना, पहले कैसे हो सकता है? नहीं, भाव रूप से क्षण भर के लिए चाहते तो हैं, नहीं भाव रूप में आ जाए तो फिर बात ही बन जावे ना। भाव रूप में ही तो नहीं हो रहा है मनोज भैया, द्रव रूप में तो हम कुछ भी कर लें, मुंह के ऊपर पट्टी लगा लें। पहले द्रव रूप से करते तो होंगे ही ना। द्रव, वो तो कह रहा हूँ ना, द्रव रूप से तो हम मुंह के ऊपर पट्टी लगा लें, किंतु भाव रूप में नहीं आ रहा है। मुंह से तो हम नहीं बोलते हैं किसी को, किसने मान लो हमें गाली भी दे दी, पैसा भी खा गया, कुछ भी बोल लिया या हमारे मनो अनुकूल काम नहीं किया, तो मुंह तो हम सील लेंगे, किंतु मन में नहीं बैठ रहा है ना, मन शांत नहीं रह रहा है, इसलिए प्रत्याख्यानावरण कर्म का उपशम नहीं हो रहा है। तो गुरु जी इसका मतलब ये है, कश्मीर जाना है मुझे, कश्मीर का आपने वर्णन दिया कि ठंडी है, आइस गिरती है, माहौल ऐसा है, पहाड़ी है, अनुकूल वातावरण है, आपने बताया, तो मेरे अंदर वो जिज्ञासा पैदा हुई है, उधर मुझे जाना है, बराबर। तो अभी आप 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान, तो 12वें 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान की वो जो अनुभूतियां हैं वो आप शब्द रूपी आपने बताया है और मैंने समझा उसको, बट जो समझना चाहिए वो मैंने नहीं समझा, मेरे अभी तक वो आत्मा को स्पर्श नहीं किया है, तभी वो मेरे कश्मीर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कैसी ठंड है। हाँ वही 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 वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ ना मैं अभी तक वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ बस 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 बस, आप वही बात नहीं, बात समझ गए आप मेरी, आप अच्छी तरह से गहरी बात समझ गए हैं। बात वही है, हम चाहते तो हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यूं हो जाए, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, हो क्यों नहीं रहा है ये नहीं समझ आ रहा। ये हो इसलिए नहीं रहा है कि हमने तत्जन्य कर्मों का उपशम नहीं किया। तत्वों को नहीं जाना या कर्मों को शेयर नहीं किया? कर्मों का उपशम नहीं किया, तत्वों को जानना पर्याप्त नहीं है मनोज भैया। अच्छा। चौथे गुणस्थान वाले तत्वों को जानता है, पांचवें गुणस्थान वाला भी तत्वों को जानता है, छठे गुणस्थान वाला भी तत्वों को जानता है, किंतु तत्वों को जानने मात्र से तो सम्यकपना आ गया, किंतु उसका अनुभव कब होगा? जब उन 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 कर्म प्रकृतियों का हम उपशम करेंगे या क्षोपशम करेंगे। सही है गुरु जी। बड़ी मुश्किल है ये सारी चीजें। देखो अब कल्पना करो, ये समझना ही इतना मुश्किल है तो करना कितना मुश्किल होता होगा। गुरु जी एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, ये क्लास जब से शुरू हुई है मैं कम ही आता हूँ मैं, बट ऐसा लगता है कि पूरे दिन के अंदर बहुत सारी जगह व्यवहार से तो कर ही रहे हैं, क्रिया से कर ही रहे हैं, द्रव्य से क्रिया नहीं द्रव्य से कर ही रहे हैं, पर अंदर कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, भाई बचना है, भाई बचना है, भाई बचना है। ये सम्यकपना है, ये क्या है? ये सम्यकपना है। कष्ट तो होता है गुरु जी, बहुत पाप तो कर ही रहे हैं। हाँ कष्ट होता है कि कार्य रूप में परिणित नहीं हो रहा है ना। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि उदय सागर जी महाराज साहब थे, उदय सागर जी महाराज साहब नाम सुना कभी? आचार्य उदय सागर जी महाराज साहब। नहीं समझ। सुना। किसने सुना और दूसरे ने? हाँ सुनाया ना। सुना है सर। आचार्य सुना है। तीसरे ऋषि आचार्य। ऊंचो श्रेय जगनाना।
हाँ, तो उदय सागर जी महाराज साहब क्या है, उनकी सगाई हो गई। क्या हो गई? वही। सगाई हो गई, शादी की तैयारी हो गई, और जिस दिन शादी का मुहूर्त था उस दिन वो बारात लेके भी चले गए। और बारात ले जाते तो सबसे पहले क्या करते हैं वहां? तोरण। और तोरण करते हैं। तो तोरण पे, घोड़ी पे बैठ के तोरण के लिए जा रहे हैं। घर आ गया है दुल्हन का, और सामने तोरण पे उनको तोरण करना है। और इसी दरमियान जो दुल्हन की माँ होती है वो दूल्हे की आरती करती है। सब अनुभव है सबको, ओके ना? तो आरती करते हुए जो उदय सागर जी महाराज साहब के सिर पर जो पगड़ी थी या छापा था, जो भी क्या बोलते हैं, पगड़ी बोलते ना, पगड़ी थी, साफा तिलक साफा करते हुए, या समझ लो उस बनने वाली सासू के मजाक के कारण उनके हाथ का टल्ला लगा और वो पगड़ी सिर से गिर गई। क्या हो गया? गिर गई। बस वो पगड़ी का निमित्त मिला और वैराग्य आ भाव गया। मन जाग गया। उन्होंने दोबारा उठा के वो पहने नहीं और बस उसी अब टाइम मुझे शादी करना ही नहीं है, पगड़ी नहीं लेनी, और उतर गए घोड़ी से, बन गए मुनि, आचार्य बन गए। समझ में आया मनोज भैया कि प्रत्याख्यानावरण का नाम कर्म, मौनी कर्म का कैसे शोभन हुआ? निमित्त से। तो इसका मतलब गुरुजी मेरे कर्म इतने खराब है, इतने आपके नहीं, सबके सबके इतने कर्म खराब के हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपके नहीं, हमारा सबके कर्म खराब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, अन्यथा तो हम मुनि बन जाते हैं। गुरुजी निमित्त मिल गए, गुरु भगवान मिल गए, जिनवानी समझाने वाले मिल गए, और होने वाले भी मिल गए, फिर भी नहीं उतर रहे। फिर भी मन नहीं सुधर रहा है, यही तो दिक्कत आ रही भारी, कि हम मौनिक कर्म को अभी तक समझ नहीं पाए। हमने उनका उपशम नहीं किया, प्रत्याख्यानावरण कर्म का उपशम नहीं किया, क्षोभम नहीं किया, तभी तो समस्या बनी हुई है। चाहे हम अपने आप को इतना शरीफ समझ रहे हैं कि मैं तो ऐसा शांत रहता हूँ, मैं तो ऐसा रखता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, पर वो शराफत बाहर से है, मन से नहीं हो रही। आप ही है गुरुजी। नहीं, पापी तो नहीं कहेंगे। जब समझ तक में आ रही बात है? जब तक प्रत्याख्यान नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। प्रत्याख्यान भी द्रव्य से नहीं, भाव से होना चाहिए। आ रही बातें समझ में? समझ में तो आ रही है गुरुजी, अभी आचरण में आना बाकी है। हाँ, वो अब क्या, उसका क्या इलाज करें बताओ? वो बताइए आप। वो क्या बताओ, भगवान ने भी सबके सामने उपदेश फरमाया। अब जिसको समझ में आया उन्होंने मुनि मुनि बन गए, और जिसको समझ में नहीं आया, कम आया, वो श्रावक बन गए, और जिसको समझ में नहीं आया वो उठ के चल गए। क्या कर सकते हैं? इसका कोई इलाज हो तो आप मेरे को बताओ, मेरे को भी नहीं समझ में आ रही बातें। हाँ मनोज भैया? हम गुरुजी हम क्या बताएं, आप बताइए अरे रास्ता। आप इतने बड़ी सिटी में रहते हैं, चेन्नई महानगर में। उल्टा यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है गुरुजी, सिटी में रहने से तकलीफ ज्यादा है, प्रलोभन ज्यादा है यहाँ। अरे प्रॉब्लम से ही आदमी सीखता है। प्रॉब्लम से ही तो सीखता है आदमी। और प्रॉब्लम भी है, प्रलोभन भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा है यहाँ पे। सही बात। ये आकर्षण है गुरुजी यहाँ तो। वही बात है, क्या करें, संसार में ऐसे ही है, तो इसका कोई मतलब इलाज मेरा स्पर्शना कोई सिद्धि लिखा हुआ है, इसके लिए मैं इधर बैठा हूँ। है। मेरी स्पर्शना सिद्धि की लिखी हुई, इसके लिए मैं इधर बैठा हूँ। सीढ़ी की क्या समझा नहीं? मेरी स्पर्शना चेन्नई की लिखी हुई है, इसके लिए हाँ, मैं वो तो ठीक बात है, वो तो मैं तो कई बार कहता हूँ, जैसे ये घूमने जाने वाले हैं, या कोई कभी पहाड़ पे घूमने जाते हैं, कोई हिल स्टेशन जाते हैं, कोई कहाँ घूमने जाते हैं ना, मैं उनके एक बात कहता हूँ कि आप जहाँ घूमने जा रहे हो, अगर वहां किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति रखी, और वो आसक्ति अगर प्रगाढ़ बनी, कितना सुंदर दृश्य है, देखो कितने अच्छे झरने झर रहे हैं, कितना अच्छा जंगल है, फलाना है, ऐसा ऐसा अगर आसक्ति रखी, और वो कर्म वर्गना के पुद्गल बंद हो गए, तो उन सभी जगह जन्म कर लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? अब कभी न कभी आप घूमने गए होंगे चेन्नई, और हम यहाँ चित्तौड़ राजस्थान में बैठे घूमने आए होंगे कहीं न कहीं किसी जन्म में, और यहाँ के पुद्गलों का स्पर्श किया और आसक्त बन गए।
आज यहाँ जन्म हो गया, यही रह रहे हैं। गुरुजी दिन में 10 बार तो कुछ ना कुछ मुंह से निकलता ही है, ये अच्छा है, ये खाना अच्छा है, यहाँ पे अच्छा मिलता है। 10 बार तो मिनिमम मैंने चेक किया, मेरे मुंह से तो निकलता ही है। अब इस क्या करें, बोलो बोलो मनोज भैया, क्या करें? रोकना कैसे गुरुजी? देखो जो थावचा पुत्र था, थावचा पुत्र सुना नाम कभी? सुना। सुना। थावचा पुत्र के कितने दोस्त थे? अच्छे और साथी, कितने अच्छे दोस्त थे, मतलब क्लोज दोस्त कितने? आपके भी क्लोज दोस्त होंगे ना? ऐसा ऐसा हैं, ओके। तो थावचा पुत्र के भी क्लोज दोस्त थे, और थावचा पुत्र ने कल्पना करी और समझ बढ़ाई और संयम लेने का धार लिया कि नहीं, मुझे संयम लेना है। तो उनके सारे 1000 क्लोज दोस्त भी उसके साथ हो गए। कितने? 1000। 1000 क्लोज दोस्त, वो भी संयम के लिए तत्पर हो गए, संयम ले लिया। और हम तो कहाँ हैं अभी? हमारे एक भी दोस्त हमारे साथ आने के लिए तैयार है क्या? रुचि खुद भी दीदी तैयार के नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, रुचि दीदी क्लास लेते हैं, आप जैसे क्लास लेते हैं, बहुत जन जुड़ते हैं आपके साथ में, रुचि दीदी के साथ में तो बहुत जन आगे बढ़ते भी हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। समझना अलग चीज है और करना अलग चीज, दोनों बातों में बहुत फर्क है। हम कई बार ऐसे व्यामों में उलझ जाते हैं कि हमने बहुत अध्ययन किया, या हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत चीजें जानते हैं, ऐसे व्यामों में उलझ जाते हैं। हम कितना जानते हैं इसका आईना है संभाव। जब तक हमारे मन में संभाव की असर दिखेगा नहीं, तब तक हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी हमने साधना को समझा ही नहीं। भगवान की साधना का आईना है संभाव। मनोज भैया, गुरुजी आपकी क्लास चलते चलते 2 महीने में मैंने 2-3 चीजें सीखी, आज तीसरी चीज सीख रहा हूँ मैं। पहले तो मोह को छोड़ना है, दूसरा आसक्ति को छोड़ना है, तीसरा अभी संभाव में रहना है। अगर मुझे लगता है कि ये 3 चीज आज तक मैं जो समझा हूँ, उसमें से ये 3 चीजों को अगर मैं बराबर ढंग से जी लूं, तो मुझे लगता है कि काफी कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी और थोड़ा सा आगे बढ़ने की भी राह मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल यही आईना है किसी भी साधक का। मैं तो संयति वर्ग को भी कई बार सेवा में बैठने का मौका मिल जाता है, तो मैं उन्हें प्रश्न करता हूँ कि भाई साधु किसे कहते हैं और साधना किसे कहते हैं, ये बताइए। ये प्रश्न करता हूं मैं उनसे। तो फिर मैं उनको निवेदन करता हूँ कि साधु तो आप हैं कि आपने महाव्रत अंगीकार किए, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार आप मिशन कर रहे हैं, ये तो आपका साधुपना है। किंतु साधना अलग चीज है। तो वो पूछते हैं फिर साधना क्या है, कि मैं पूछता हूँ कि साधना ये है कि आप में संभाव कितना आया, आपने आचरण कितना किया, आपने बात को समझा कितना, ये है साधना। और साधना क्या हो सकती बताइए? यदि संभाव का मतलब जुड़ना भी नहीं, उसको भी संभाव ही बोलते हैं ना। बिल्कुल, वस्तु तत्व को समझ लेना। जो अच्छा, संभव आएगा कैसे? कि जब हम वस्तु तत्व को समझ लेंगे कि ये चीज क्या है, कैसी है, क्यों हुई, इस चीज को हम अगर समझ लेते हैं तो संभाव आ जाता है। यूं कई बार अड़ोस पड़ोस में या ऐसी कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो जवान बच्चा चला जाता है, या ऐसी कोई दुर्घटना बड़ी हो जाती है, क्या किसी के गोदाम में आग लग जाती है, तो अड़ोसी पड़ोसी जो बात को समझते नहीं है, सब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दुखी होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। किंतु जो दुखी नहीं होता है, तो उसको क्या समझना चाहिए? पागल समझना चाहिए क्या? संभव है। समझदार समझना चाहिए। हाँ, ये बात देखो, अब समझदार इसलिए समझना चाहिए कि उसने वस्तु तत्व को समझा कि जो दुर्घटना हुई ये कर्म के उदय के कारण हुई।
इतना ही योग था। कि कितना बेवकूफ अपना समाज है, सच में मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने ज्ञानगंज के शालीभद्र जी महाराज साहब की माँ, उनकी माता जी भी दीक्षा लिए हुए हैं, वो तो दीक्षा लिए हुए हैं। फिर हुए थे, मैं उधर भावे जो उस दिन था मैं वहाँ पे, और शालीभद्र जी महाराज साहब ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं, वो उन्होंने ऊँट के शव भी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। वो मुझे आज भी वो दृश्य याद है। तो उनको कोई किसी ने बोला ही नहीं कि आप में वो थोड़ा भी व्यवहारिकता नहीं है, या आप में से वो ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं बोला। और संसार के अंदर बैठे हैं, और ऐसा व्यवहार ना निभालें तो बोल देंगे कि इसमें करुणा नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, उसमें ये नहीं है। ये क्या है? साधु करे तो वो अलग विषय है, संसार करे तो अलग विषय। नहीं नहीं नहीं, अलग विषय तो हो ही नहीं सकता। तो अलग संसारी विषय कैसे हो सकता? जी, नहीं तो संसारी के लिए नाटक करना पड़ रहा है यहाँ पे बैठ के। हाँ, तो ये नाटक ही है। हमारे भी जब 8-10 साल पहले पिताजी डेथ हो गई, डेवलप हो गए, तो हमें सूचना मिली, हम गए, तो सभी भाइयों ने जाके लगभग उनके चरणों में अपना सिर रखा, पर मैंने नहीं रखा। मेरी बहनें वगैरह सब देख रही थी, और मुझे भी पता, मुझे सब नोटिस कर रहे हैं, पर मैंने नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है अब मेरे ये पिताजी नहीं है, ये औदारिक शरीर है। तो या तो ये व्यवहार, तो या तो व्यवहार में मरेंगे गुरु जी, या फिर भव से मरेंगे। हम्म दोनों में मरना लिखा हुआ पक्का है। क्या कर सकते हैं। इसलिए तत्वों को गहरे से समझने की जरूरत है। अगर गहरा समझेंगे तो फिर व्यवहार के कारण हम धर्म को नहीं भूलेंगे। व्यवहार की जगह व्यवहार रहेगा, धर्म की जगह धर्म रहेगा, किंतु धर्म हमारे साथ 24 घंटे रहेगा। तत्वों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ही हमारा काम बनने वाला है, अन्यथा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। समझ गहरी करनी होगी, तभी काम बनेगा, बाकी नहीं बन सकता। आज एक ज्ञानगंज में एक विशाल मुनि जी महाराज साहब थे, सुना नाम? नहीं सर, नहीं हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं। वो देवलोक हो गए छोटी उम्र में। इतनी उत्कृष्ट साधना कि जिस स्थानक में वो चतुर्मास करने जाते थे, उनको जहां रुकना होता था कमरे में या जहां हॉल के पास में, चतुर्मास गर्मी नहीं होता है, किंतु उस कमरे की या उस हॉल की जहां वो बैठते थे, उसकी खिड़की अगर चतुर्मास प्रवेश करते समय आधी खुली है तो आधी खुली ही रहेगी, पूरी बंद है तो पूरी बंद ही रहेगी। न तो वो खोलते हैं न बंद करते हैं। समझ में आई बात? ओहो। कितनी गहरी साधना होगी उनकी। आज हम थोड़ी सी गर्मी लगते हैं तो समय, चाहे समय हो या पोसो दो, उठ के झट से खिड़की पूरी खोल देते हैं, या झट से हम वहां किनारे जाके बैठ जाते हैं जहां हवा आ रही होती है। करते कि नहीं करते? और किंतु वो मुनि ऐसे थे कि अगर उनके कमरे की खिड़की आधी खुली है तो आधी ही खुली रहेगी, चारों ही महीना, न तो वो बंद होगी न वो पूरी खुलेगी, या चाहे पूरी बंद है तो पूरी बंद ही रहेगी, वो खुलेगी ही नहीं। गुरु जी, इसमें जागरूकता ज्यादा है, या आत्मा से वो लोग आत्मा से उनकी जुड़ाव ज्यादा थी? समझ गहरी है, समझ गहरी, समझ जागरूक। इतनी गहरी है कि उनको पता है कि मुझे क्या करना है। इतनी गहरी समझ है। वो लगभग प्राय करके 2 संत ही रहते हैं। गोश्री के लिए कब जाते हैं? 12 बजे के बाद लगभग, ताकि घर में आराम से सब निपट जाए। अब जो कुछ भी बचा होगा टिफिन में रहा होगा। ओके, समझ में आई बात? तो ले आएंगे, नहीं बचा होगा तो नहीं लाएंगे। बारिश आ गई, कुछ दिन सोचेंगे नहीं नहीं अब बारिश आ गई, अब बाहर ही नहीं निकलना है, गोचरी नहीं जाएंगे उस दिन।
इसलिए हमारी गहरी समझ बढ़ेगी तो साधना हमारा काम कर जाएगी, अन्यथा काम नहीं करने वाला। मतलब गुरुजी इनको संकल्प विकल्प ही नहीं था उनको। बिल्कुल, कैसे संकल्प विकल्प भी बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वो उनका बीमार हो गए थे तो उन्होंने इलाज तक नहीं करवाया। छोटी उम्र थी, 40-42 साल की उम्र थी, डॉक्टर कहीं नहीं गए, आगे से आदेश आया गुरुजनों का, तो यही लिखा हुआ आया, उन मुनि को जैसे साता रहे वैसा वो उपचार कराएं। और मुनि ने आदेश दिया, भाई मान लो संघ वालों ने प्रेशर किया, नहीं दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इतने दिन हो गए आप आर नहीं कर रहे, बीमार हैं, तो उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि या तो मैं पैदल ही जाते, या तो मैं वहां जाऊंगा डॉक्टर के पास। अब मेरे जाने की कंडीशन नहीं है, तो डॉक्टर अगर यहाँ आएगा तो पैदल चल के आएगा और पैदल चल के जाएगा, तो मैं उनको दिखाऊंगा। जीवों के प्रति कितनी करुणा थी उनके मन। धन्य। और फिर दिखाया, एक दिन दिखाया, और मुनिराज मेडिकल पे गए, गोली लाए होंगे जो सेवा में थे, शायद उस दिन दवाई ली नहीं, संध्या हो गई थी, और दूसरे दिन तो उन्होंने संतारा कर ली, और 2-3 घंटे के बाद। तो ऐसी समझ होनी चाहिए। अब यूं नहीं भाई मैं तो छोटी उम्र वाला हूँ, अभी मेरी 40 साल की उम्र है, अभी तो इलाज करा लूं, ऑपरेशन करा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, गाड़ी लगा लूं, प्लेन लगा लूं, यहाँ साधन नहीं है तो चेन्नई आके ऑपरेशन करा लूं। ऐसा नहीं सोचते मुनि। ऐसे समझ में आया सबको? ऐसी दृढ़ता है गुरुजी, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं, और आप थोड़ा आशीर्वाद भी प्रदान करना। बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की वाणी को समझ रहे हैं, और भगवान की वाणी को समझना ही निजरा का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। अच्छा मेरे गुरु, बारंबार क्षमा हुआ। भाव सबको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। गुरु जी, मनोज भैया का, गुरु जी का बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार।